वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइट विद फरहान असलम और मैं यानी कि ज़ाहिर फरहान असलम आए खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे जनाब कुछ 2012 के अहम वाकयात, कुछ मंथ वाइज में कुछ जायजा आपकी खिदमत पेश कर रहा था। इस प्रोग्राम में हम 2012 का कंप्लीट एक न्यूज़ जो मेजर न्यूज़ आइटम्स हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और आखिरी प्रोग्राम ज़ाहिर है कि इस बरस का, नए बरस की बहुत बहुत मुबारकबाद मैं आप सब दोस्तों को देता हूँ। ईस्वी कैलेंडर के हवाले से, ज़ाहिर है इस्लामी कैलेंडर के हवाले से तो नया बरस का आगाज हो ही चुका है, लेकिन ईस्वी कैलेंडर के हवाले से नया बरस की भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो बात हम कर रहे थे मार्च 2012 की। जनाब नई वोटर लिस्ट मुकम्मल हुई इस बरस में, मुकम्मल तो नहीं हुई लेकिन उसकी दाई शक्ल जो है उसे उसमें 8 करोड़ वोटरों के साथ उसे आवाजा कर दिया गया, कहा गया कि जाली वोटों का इसमें से खात्मा कर दिया गया है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शंस भी हुए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बर्तरी रही जी। 15 सीटें जीती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसने 8 सीटें इसमें हासिल की। और इसी महीने के अंदर यानी कि मार्च 2012 में मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग हम ख्याल जो कि मुस्लिम लीग काफ से टूटने वाला एक धड़ा है, उनमें इंतखाबी इत्तेहाद का भी फैसला हो गया कि जनाब आइंदा इलेक्शंस ये दोनों धड़े मिलकर लड़ेंगे। आइंदा इलेक्शंस के लिए मुस्लिम लीग के तमाम धड़ों को मुत्तहिद करने की बात हो रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग के तमाम धड़े मुत्तहिद हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके इत्तेहादियों के लिए खासा टफ टाइम होगा। और बहुत सारी जगहों पर जहां पर वाज़ेह बढ़तरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो जाती है, शायद सूरत हाल अब वैसी ना हो, लेकिन फिलहाल ये नहीं हो पाया। ताहम मुस्लिम लीग नून और हम ख्याल में जो इंतखाबी इत्तेहाद है उसका ऐलान किया गया। ईरान में इंतखाबात हुए जी और 75% सीटें जो हैं वो कदामत पसंद जो लोग थे उन्होंने हासिल कर ली। सो वही हुकूमत का एक तसलसल जो है ईरान में बरकरार रहा। पीपल्स पार्टी के वहीदा शाह ने अपनी जिंदगी का सबसे महंगा थप्पड़ मारा 2012 के अंदर, और उनको पोलिंग स्टाफ को उन्होंने एक, ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो सियासतदान अपने आप को मालिक कुल समझते हैं, अल्लाह माफ करे, हर बाहिसियत आदमी मालिक कुल समझता है। गरीब आदमी कोई जिंदगी नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। ये एक अफसोसनाक बात है, मैं को फख्र से इसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम सब में वो तर्ज अमल है। मैं जर्नलिस्ट हूं पाकिस्तान में, हम भी कभी कोई हमें कोई रोक लेता है तो हम भी थोड़ा सा उखड़ जाते हैं कि हाँ जी क्या हो गया जी, किस लिए रोक लिया। अफसोसनाक बात है, मैं उसमें शामिल हूं। मैं ये नहीं कहता कि जनाब बाकी सारे उसमें कसूरवार हैं, मैं नहीं हूं। हर तबका है जिसके पास जरा सी ताकत है वो उस ताकत का भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। सो वहीदा शाह साहिबा ने भी ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो पोलिंग में खवातीन मौजूद थी, अमला था वहां पर, किसी बात पर नाराज होकर उन्होंने थप्पड़ जड़ दिए उसको, लेकिन वो थप्पड़ उनकी तारीख के महंगे तरीन थप्पड़ साबित हुए और उन्हें मार्च के महीने में 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया पोलिंग स्टाफ को तशद्दुद का निशाना बनाने के जुर्म में। यूनुस हबीब साहब ने मारूफ केस जो कि असर खान साहब ने कई दहाइयां पहले दायर किया था कि जनाब IGI बनी और उसमें पैसे लगे और ISI ने मुदाखलत की इसके अंदर, आर्मी चीफ मुलव्विस रहे, उस वक्त के सदर पाकिस्तान मुलव्विस रहे। इस केस को किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने माजी में नहीं सुना था। वजह यह थी कि इसमें कहते हैं ना कि कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग भी इन्वॉल्व हैं, दीगर जमातों के लोग भी इन्वॉल्व थे जिन्होंने पैसे लिए मुबैना तौर पर, और जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई, साबित भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है पैसे चले हैं इसके अंदर और पैसे लिए गए हैं। अफसोसनाक किरदार हमारे सियासतदानों का सामने आया जो चैंपियन बनते हैं जमहूरियत के, कि पैसे लेकर उन्होंने, और चंद लाख रुपए, मुझे ये बात समझ भी नहीं आई, करोड़पति लोग हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा, वो चंद लाख रुपए लेकर क्या जरूरत थी अपना नाम खराब करने की, लेकिन आई डोंट नो किस वजह से उन्होंने चंद लाख रुपए लिए, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो केस वहां पर हुआ। अब किस किसने लिए और उनसे वापस लिए जाएं ये हुक्म भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हो चुका है। बहरहाल इसमें यूनुस हबीब साहब ने अपना बयान दिया कि 90 के इलेक्शन में उन्होंने गुलाम इसहाक खान साहब और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिर्जा असलम बेग के कहने पर 34 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तलिफ सियासतदानों में तकसीम किए, जिनके नाम भी उन्होंने गिनाए। मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब का नाम भी उसमें शामिल था और दीगर बहुत से नाम ऐसे, तकरीबन हर पार्टी के लोग ही उसमें शामिल थे। और ये खासा देर तक ये मामला हलचल मचाता रहा पाकिस्तान की सियासत के अंदर। वजीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ जनाब मार्च 2012 में, जिसमें 15 अफराद हलाक हो गए। सेनेट के इलेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्च के आगाज में हुए और मार्च के मिड में जाकर नईर बुखारी साहब को, जो कि पीपल्स पार्टी के जानिब से हैं इस्लामाबाद से, उनको चेयरमैन सेनेट और साबिर बलोच को डिप्टी चेयरमैन नामजद कर लिया गया, जबकि इसहाक डार साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जानिब से उन्हें कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर चुन लिया गया। जावेद हाशमी साहब जो कि बागी हो गए तहरीक इंसाफ की जानिब, मार्च 2012 में उन्हें तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया गया। मखदूम जावेद हाशमी साहब एक बड़ा नाम सियासत में
और डट के काम करने वाला नाम। जब मैं नवाज शरीफ साहब मुश्किल में थे तो तमाम लीडर भाग गए थे, बेशतर तकरीबन। मैं क्योंकि कुछ चीज़ें आंखों देखी हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, और तमाम लीडर भाग गए। और हुआ ये कि जब वो नवाज शरीफ साहब वापस आए तो पहली बार जब उन्हें फिर वापस भेज दिया गया था उठाकर, तो उस वक्त कई एक बड़े मुस्लिम लीगी लीडर हुकूमती अहम उहदेदारों को फोन कर करके कहते रहे कि जनाब हमें हाउस अरेस्ट कर लें, हमें अरेस्ट कर लें, कि पहले अरेस्ट कर लें, बाद इसके कि वहां जाएं, डंडे पड़े, यहाँ कोई मामला हो, लिहाजा पहले ये एक बहाना बना लिया जी मैं तो अरेस्ट था जी आपके इस्तकबाल के चक्कर में, मैं इसलिए नहीं एयरपोर्ट पर पहुंच सका। सो ज़ाहिर है चूरी खाने वाले मिट्ठू हैं बहुत सारे सियासत में, और डंडे खाना हर किसी के बस का काम नहीं है। चंद एक लोग होते हैं डेडिकेटेड, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में भी चंद एक ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं, साद रफीक साहब हैं, मखदूम साहब थे, और दीगर कुछ नाम हैं कि जो बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं जिन्होंने वाकई पार्टी के लिए बेताशा कुर्बानियां दी हैं। बाकी अच्छे वक्तों में तो जरूर जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, लेकिन जैसे बुरा वक्त पड़ा तो उन्होंने या तो फौरन किसी और आशियाने में घर कर लिया, या फिर चुपचाप होकर आराम से नीचे बैठ गए, और कोई उन्होंने भरपूर किस्म की सियासत सरगर्मी उनकी जानिब से देखने में नहीं आई परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर। जावेद हाशमी साहब बहरहाल उनको ये गिला रहा कि उनकी जो खिदमात हैं उनका इतराफ नहीं किया गया मुस्लिम लीग नून में, और उन लोगों को नवाजा गया कि जो जिन्होंने 10-11 सालों मुश्किल 10-11 सालों में कोई खास किरदार अदा नहीं किया, जिस पर वो मुस्लिम लीग नवाज से अलग हो गए और फिर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, और मार्च 2012 में उन्हें तहरीक इंसाफ का सदर मुकर्रर कर दिया गया। अप्रैल के महीने में चलते हैं तो जनाब अप्रैल में अमेरिका ने हाफिज सईद साहब के जो सर की कीमत मुकर्रर कर दी। उनका कहा गया कि ये मुंबई जो बम धमाके जो हमले हुए मुंबई में, ये उसमें इन्वॉल्व हैं हाफिज सईद, और अमेरिका ने उन पर पैसों का ऐलान कर दिया। और इंटरेस्टिंगली हाफिज साहब ने उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा जनाब मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, मेरे बारे में इतला देने पर अगर पैसे हैं तो मैं तो यहाँ सामने बैठा हूँ, बताइए क्या मामला है। और खासी खिफ़त का सामना करना पड़ा अमेरिका को भी इस मामले के ऊपर, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी स्ट्रॉन्ग रवैया अख्तियार किया, लेकिन बज़ाहिर अमेरिका ने भी हुकूमत पाकिस्तान से कोई सख्त मुतालबा नहीं किया कि हाफिज सईद साहब को उनके हवाले किया जाए। सो ये सारा स्टंट मेरे ख्याल में सिर्फ भारत को खुश करने के लिए किया गया, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट एलाई बनता जा रहा है अमेरिका का, लिहाजा हाफिज सईद के सर की कीमत मुकर्रर कर दी गई। सियाचिन में जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, अप्रैल 2012 में 3 अफसरों समेत 124 पाकिस्तानी फौजी और 11 सिविलियन जो हैं वो एक बर्फ के तोदे तले दब गए, जो कि रात को बर्फ का 1.5 मील का पूरा तोदा जो है सिरक कर जहाँ पे एक आर्मी का सारा मरकज था और रेजिडेंशियल एरिया था, वहां पर आके वो मूव कर गया, उसके ऊपर गिर गया, और 1.5 मील का ये बर्फ का एरिया था जिसमें 124 पाकिस्तानी फौजी, 3 अफसरान और 11 सिविलियन जो हजरात थे वो इसमें दब गए थे, जो बाद में शहीद हो गए, जिनको ज़ाहिर है कि निकालने की बहुत कोशिश की पाकिस्तान फौज ने, लेकिन एक तो एग्जैक्ट किस जगह पर है वो पिन पॉइंट नहीं हो पाया, और ज़ाहिर है कि वो पूरे 1.5 मील के तोदे को जो कि तकरीबन 100 फुट ऊंचा था उसको खोदना, और उन हालात के अंदर के जहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत कम है, आप ज़्यादा मुशक्कत भी नहीं कर सकते, एक बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन बहरहाल तमाम हजरात के जस्ते खाकी मेरे ख्याल में तकरीबन मिल चुके हैं, और तमाम शोधा के जस्ते खाकी निकाल लिए गए। सो अप्रैल 2012 में ये अफसोसनाक वाकया भी पेश आया। रेंटल पार्क केस में परवेज अशरफ साहब जो कि मौजूदा वजीर आजम है, लियाकत जतोई साहब और शौकत तरीन साहब समेत 8 अफराद के अकाउंट्स मुंजमद करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी फरमाया कि ये असासे इनके मुंजमद कर दिए जाएं, यानी कि ये इस मामले में मुलव्वस रहे हैं। काबुल में पार्लियामेंट जो काबुल की पार्लियामेंट है और अमेरिका और दीगर चंद एक मगरबी ममालिक के सफारतखानों पर तालिबान ने एक बड़ा हमला किया, लेकिन बहुत कोई इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। लॉर्ड नजीर अहमद साहब की पार्टी रुकनीत जो लेबर पार्टी की वो मुअत्तल कर दी गई थी, उनके एक बयान की वजह से, मुबैना तौर पर जो बयान उनसे मंसूब किया गया था कि उन्होंने कहीं सर की कीमत मुकर्रर करने के बारे में कहा है, टोनी ब्लेयर साहब की या बुश साहब की कुछ ऐसा एक बयान सामने आया, जिसकी बाद में तरदीद हुई और लॉर्ड साहब ने कहा कि मैंने ये बयान नहीं दिया, लेकिन लेबर पार्टी ने फौरन इंस्पेक्शन लेते हुए उनकी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया, जो कि बाद में बहाल कर दी गई। केमिकल कोटा केस, एफिड्रिन वाला केस बड़ा ही ज्यादा फेमस रहा। वजीर आजम उस वक्त के यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनके साहबजादे और चंद एक अहम शख्सियात इसमें मुलव्वस नजर आई, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस मौजूद है। इसमें वजीर आजम गिलानी के बेटे जो मूसा गिलानी है उन्हें मुलजिम नामजद कर दिया गया कि जनाब हाँ जी ये भी मुलजमान में शामिल है। इस्लामाबाद के करीब कराची से आने वाला भोजा एयरलाइन का तैयारा भी अप्रैल 2012 में गिरा, जिसमें 127 अफराद जो हैं वो जहां बहक हो गए। अफसोसनाक वाकया, मजमूई तौर
पर पूरी दुनिया के अंदर जो एयरलाइन इंडस्ट्री के हवाले से ये साल अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा हादसा नहीं हुए, लेकिन हमारे यहाँ ये अफसोसनाक वाकया देखने में आया। और अप्रैल 2012 जनाब बहुत ही सियासी हलचल, तौहीन अदालत केस इख्तिताम हुआ इस महीने का। वज़ीर आज़म गिलानी साहब को 30 सेकंड की सजा से बड़े खुश हुए होंगे वो उस वक्त तो कि 30 सेकंड की सजा हुई, जान बची सुलाको पाए, क्योंकि सुना यह था कि वो तमाम तैयारियों से गए थे और सामान तैयार था। अडियाला जेल के अंदर जो कि ज़ाहिर है कि बिल्कुल रावलपिंडी में इस्लामाबाद के साथ ही वहां पर एक VIP किस्म का सेल भी इनके लिए बना दिया गया था ताकि वो 5 स्टार फैसिलिटीज के अंदर अगर कोई सजा 1, 2, 4 दिन की होती है या कुछ महीनों की होती है तो गुजार पाए। लेकिन अदालत ने क्या किया कि उन्होंने सजा दी, कहा कि जब तक अदालत का वक्त है या आपको सजा दी जाती है, और वो 30-40 सेकंड के बाद वो खत्म हो गया और इतनी सजा हुई। लेकिन यह सजा उनको बाद में बड़ी महंगी पड़ी। मई 2012 में जनाब कौमी असम्बली में जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की करारदाद पेश की गई, जिसमें बड़ी लेदे हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन्होंने मुतबादल करारदाद पेश कर दी भालपुर को सूबा बनाने की, और यह मामला जो है अब तक चलता जा रहा है। तुर्की के वज़ीर आज़म तैयब अर्दगान पाकिस्तान के दौरे पर आए इसी महीने में, मई 2012 में, और कई एक अहम मुआहदात पर मामला जो है वो आगे बढ़े। बाबर अवान साहब बेचारों पर तौहीने अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बेचारे मैं इसलिए कहता हूं कि वो अरसे से वो एक बयान देकर वो कहते हैं ना जी नोटिस मिल लिया कख ना लिया, ये उनका मुझे तारीखी शेर जो है वो याद आता है। इंसान गलती कर जाता है, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को मोहब्बत का सलूक करना चाहिए। बाबर अवान साहब के लिए खासी मेरे ख्याल में पनिशमेंट हो गई है। पीपल्स पार्टी से भी वो कहते हैं ना तू मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, सुना तो वो वकालत करने काबिल रहे ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जो सदर पाकिस्तान के इंतहाई करीबी मुतमदीन में से समझे जाते थे कि उनके बहुत ही करीबी आदमी है, वो भी अब ओहदा उनसे छिन गया। सो 2012 चंद एक शख्सियात के लिए सियासी तौर पर बहुत ही बुरा साल रहा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, बाबर अवान साहब, ये 2 हज़रात तो खुसूसी तौर पर 2012 में खासे मुश्किल हालात का इनको सामना करना पड़ा। हज करप्शन केस के अंदर जनाब हामिद सईद काज़मी साहब, राव शकील और दीगर अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि अहमद फैज को इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दे दिया गया। और मैं हज करप्शन पे कुछ थोड़ी सी बात कर भी चुका हूं जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात की थी। तो हाजियों को भी हमने नहीं बख्शा। अफसोसनाक बात यह है, और हज करप्शन केस जो सुप्रीम कोर्ट में था इसमें फर्द जुर्म आयद की गई थी। जून 2012 की बात की जाए तो पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल जो राद मिसाइल है उसका कामयाब तजर्बा किया और कैपेबिलिटी हासिल कर ली क्रूज मिसाइल बनाने की। रहमान मलिक साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला थे जनाब, जून 2012 में दोहरी शहरियत के चक्कर में कि वो बरतानवी शहरियत भी रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी नेशनलिटी, उनकी जो सेनेट की सीट है उसको मुअत्तल कर दिया, रुकनीत मुअत्तल कर दी उनकी। नेशनलिटी दोबारा मुअत्तल नहीं कर सकते थे, रुकनीत मुअत्तल हो गई उनकी, और हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई की, उनको फौरन मुशीर बना दिया। जून 2012 में जनाब बहुत ज्यादा अखबारात में मई से ये मामला चल रहा था कि अरसलान इफ्तिखार जो कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया जो है मुबैना तौर पर मलिक रियाज साहब से जो कि पाकिस्तान के खरबपति आदमी हैं उनसे लिया। और बकौल मलिक रियाज साहब के ये पैसा इसलिए लिया गया कि जो केसेस के अंदर उनको रिलीफ दिलाया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में केस उनके थे ये 12, उन्होंने कहा कि रिलीफ नहीं मिला मुझे, बट करोड़ों रुपया के तकरीबन 40 करोड़ के करीब उन्होंने ये है, अगर मुझे सही याद है, जो दावा किया गया कि अरसलान इफ्तिखार साहब और उनके अहले खाना पे खर्चा गया। बहुत अखबारात में चर्चा हुआ और फिर आखिरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट को इसका चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जून 2012 में इसका खुद नोटिस ले लिया। अगर तौहीन अदालत ना मुझ पर लगे, वैसे तो मैं नहीं लगनी चाहिए सुलन, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस केस के अंदर अदालत का रवैया को बहुत अच्छा नहीं रहा। जहां अदालत दूसरे मामलों में बहुत सख्त रवैया अपनाती है, यहां पर एंड पर जाकर यह कह दिया गया कि 2 अफराद के दरमियान लेन देन का तनाजा है, लिहाजा ये दीवानी मुकदमा बनता है, हमारा कोई वास्ता नहीं। थैंक यू वेरी मच। मसला दीवानी नहीं था, मसला यह था कि अरसलान इफ्तिखार ने पैसे लिए और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर असरअंदाज होने के लिए लिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन इस सारे मामले को बिल्कुल वो हमारे यहाँ जैसे बाब इख्तियार को सजा नहीं होती सो उनको भी सजा नहीं हुई, कारपेट के नीचे कर दिया सारा मामला, सद खाने की नजर हो गया। वो जो एक बहुत अखबार में हंगामा था, मीडिया में हंगामा था अरसलान इफ्तिखार के बारे में, वो हंगामा खत्म हुआ। इस हवाले से सबूत जो है वो जब उन्होंने कमीशन बनाया उन्होंने भी ये कहा कि इनके बारे में सबूत हैं, कितने पैसे इन्होंने लिए हैं या इन पे इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन फिर भी ये सारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जिस अंदाज में हैंडल किया, मैं समझता हूं कि वो कोई बहुत ज्यादा काबिल तारीफ नहीं था। बहरहाल
इसी महीने में जनाब जून में मेहदी हसन साहब, बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का शहनशाह गजल कहलाते थे जनाब, वो भी इंतकाल कर गए जून के महीने में। शोबिज़ की पर्सनालिटीज के हवाले से जून का महीना को बहुत अच्छा नहीं रहा, बल्कि 2012 भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। मैं जरूर आपको बताऊंगा, बहुत से बड़े अदीब, बहुत से बड़े दानिश्वर, बहुत से बड़े मौसीकार हमसे 2012 में जुदा हो गए। ड्रोन हमला हुआ जनूबी वजीरिस्तान में जनाब जून 2012 में, 4 अफराद इसमें हलाक हुए, जबकि सऊदी अरब के वली अहद शहजादा नाइफ इंतकाल फरमा गए जून 2012 के अंदर। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा फौजिया वहाब साहिबा भी इंतकाल फरमा गई कराची में जून 2012 ही के अंदर। लोड शेडिंग खिलाफ भरपूर मुजाहरे रहे, जून गर्मी बेइंतहा थी, बिजली नापैद थी, पाकिस्तान में बेतहाशा मुजाहरे हुए, पूरे पाकिस्तान के अंदर निजाम जिंदगी मुअत्तल हो गया, स्टैंड स्टिल हो गया, और मुतअद्दिद अफराद इन मुजाहरा में भी हलाक हुए। सो पाकिस्तान में सूरत हाल खासी तशवीशनाक रही। सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी साहब को 26 अप्रैल से जो है वो नाअहल करार दे दिया जून के महीने में, जब हुकूमत की जानिब से कहा गया जनाब इस फैसले को देखा जाए क्या है इसमें सिलसिला। 26 अप्रैल से कहा गया ये नाअहल है, तमाम फैसले उनके गैर कानूनी है 26 अप्रैल से, और उसके बाद फिर जाहिर है कि उनकी जो असम्बली की रुकनीत है वो भी खत्म कर दी गई थी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की अदालत ने एफिड्रिन केस में मखदूम शहाब अली मूसा गिलानी को गिरफ्तार करके 1 हफ्ते में अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। ये भी जून 2012 की बात है। क्रिकेटर सलमान बट जो कि स्पॉट फिक्सिंग केस के अहम किरदार थे, उनको रिहाई मिली जून 2012 में बरतानवी जेल में से। जबकि राजा परवेज अशरफ साहब के लिए ये बहुत अच्छा रहा महीना, और वो मुल्क के नए वजीर आजम बन गए। किसी को उम्मीद नहीं थी, मखदूम साहब का नाम लिया जा रहा था, मखदूम शहाबुद्दीन साहब का, कि वो वजीर आजम बनेंगे, लेकिन आखिरी लम्हात में उनके वारंट निकल आए, और फिर उन्होंने ये कहा कि जानबूझ के मेरे वारंट निकलवाए गए ताकि मैं वजीर आजम ना बन सकूं। सो वजीर आजम बहरहाल वतुज़्ज़ु मुंतशा वतुज़िल्लु मुंतशा, सो वजीर आजम का कुर्रा निकला जाकर राजा परवेज अशरफ साहब के नाम पर, और वो पाकिस्तान के नए वजीर आजम बन गए। मिस्र में इंतखाबात हुए, इख्वानुल मुस्लिमीन के जो के मोहम्मद मरसी वो सदर मुंतखब हुए। एक बहुत बड़ी तब्दीली आई मिस्र के अंदर, और जिसका तब्दीली का तसलसल अभी भी जारी है। परवेज इलाही साहब जून ही के महीने में मुल्क के पहले नायब वजीर आजम बन गए। पाकिस्तान में नायब वजीर आजम का ना तो माजी में कोई ऐसी रिवायत थी, ना कोई मौखूते थे, लेकिन जाहिर है कि अपने इत्तेहादी को नवाजने के लिए एक नया ओहदा क्रिएट किया गया, और परवेज इलाही साहब को डिप्टी वजीर आजम बना दिया गया। नैब ने इस सलान केस में जो मैंने बात की चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे की तहकीकात का आज खुद आगाज कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बुरा बनाया कि जनाब आप कौन होते हैं तहकीकात करने वाले। बहरहाल मजीद में कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस पे। जुलाई 2012 में जनाब अमेरिका ने सलासा जो का वाकया हुआ था सलाला का, उस पर माफी मांग ली, सॉरी माफी तो नहीं मांगी, वो सॉरी कहा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, शायद वेरी वेरी भी नहीं था उसमें, और सॉरी भी वो शायद ऑन रिकॉर्ड नहीं था, वो टेलीफोन में करके कह के किसी को हल्का सा कह दीजिए सॉरी, उन्होंने कहा अच्छा आपका सॉरी ही काफी है, अब आप नादम है दिल में तो हम मान लेते हैं। सो पाकिस्तान ने फौरन जो है नेटो सप्लाई खोलने का ऐलान कर दिया, यानी कि वो पहले बहुत ज्यादा फूंफा दिखाई, उसके बाद एकदम लेट गए, वो कोई बात मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि अमेरिका बहादुर एक बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, और उसका प्रेशर पाकिस्तान की एक ऐसी हुकूमत के लिए जो कि माशी तौर पर बिल्कुल बदहाली का शिकार है, इखलाकी तौर पर भी कोई बहुत सपोर्ट नहीं है अवाम की उसके साथ, सो वो इससे ज्यादा क्या कर सकते थे। लेकिन खासा फिर भी उन्होंने स्टैंड लिया अपने कदो काट के हिसाब से। वो मेरे ख्याल में खासी देर जमे रहे कुछ बातों के ऊपर, अवामी प्रेशर था या उनकी अपनी पार्टी का डिसीजन था, ये तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत अरसा उन्होंने कई माह तक तो रेजिस्ट किया बहरहाल इस मामले को। लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब हुक्म दिया, यंग डॉक्टर्स पाकिस्तान में 2012 में माफिया बन गया, हर बात पर हड़ताल जी, लोग मरते हैं उनकी बला से। डॉक्टर्स का भी पेशा कहा जाता था कि तबीब हैं और एक बड़ा पेशा इनका मुकद्दस है और ये और वो है, पर ये मामला अब खत्म होता नजर आता है पाकिस्तान के अंदर। मुझे तो, मैं जब भी पाकिस्तान गया मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बात कर रहा हूँ, शायद मैं गलत हूँ, अच्छे डॉक्टर भी होंगे, लेकिन बेशतर डॉक्टर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, और वो इस बात से कतई नजर मरीज जीता है मरता है, बेसिक उनका कंसर्न ये है कि नोट बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। एक स्पेशलिस्ट 6 हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहा है, प्राइवेट में इधर से उठा उधर से उधर से उठा उधर, और इतनी फीसें हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, और जब गरीब ट्रीटमेंट्स बाज़ औक़ात दी जाती है। मेरे ज़ाती जो मेरे साथ जो हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और बाद में पता चला कि उसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन शायद पैसे बनाने के लिए काम किया गया। और अब मसीहा जो है वो जनाब जरा सी बात होती है तो वो हड़ताल करके बैठ जाते हैं और लोग मरते रहे और उन्हें कोई परवाह नहीं रही। सो पाकिस्तान में डॉक्टर का किरदार अफसोसनाक रहा 2012 के अंदर, खुसूसन यंग डॉक्टर्स में। यंग तो कितने नहीं है बेचारे, सारे 40-50 साल के भी लोग हैं उसमें, लेकिन कहते वो अपने आप को यंग डॉक्टर्स ही हैं। सो यंग डॉक्टर्स को कोर्ट ने ये कहा कि जनाब आप हड़ताल जो है वो खत्म कर दीजिए। तौहीन अदालत का बिल जो है कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो गया, जो बाद में ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि ये बिल
कलअदम करार दिया जाता है। और पार्लियामानी कमेटी ने फखरुद्दीन जी इब्राहिम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नामजद कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2015 तक जो नेटो सप्लाई उसकी बहाली का एक ऑफिशियल मुआहिदा भी हुआ, जो कि जुलाई 2012 में हुआ। और मुस्लिम लीग नून ने कैप्टन सफदर की जो पार्टी रुकनियत है उसको मुअत्तल कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सुसुकाम खत लिखने के लिए वजीर आजम को 8 अगस्त तक की मोहलत दे दी और उन्होंने कहा जी कि 8 अगस्त तक आप फौरन खत लिख दें। मंगोलिया के साबिक सदर को जनाब करप्शन पर 4 साल की सजा दी गई। साबिक सदर को 4 साल, जबकि साबिक वजीर आजम को 1 साल की सजा हुई। एक इंटरेस्टिंग बात है, हमारे यहां ऐसा नहीं होता। और OIC ने म्यांमार में मुसलमानों के कत्लेआम पर एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा, वहां पर के देखा जाए वहां क्या होता रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने जनाब वजीर आजम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया और 27 अगस्त को उन्हें तलब किया गया। ये जुलाई के महीने में नए जो वजीर आजम आए थे और जो बाद में जिसका उन्होंने खत फिर लिखने का ज़ाहिर है कि फैसला कर लिया और ये सब कुछ चला गया। यमन में अमेरिका ने एक ड्रोन हमला किया जनाब जुलाई के महीने में, जिसमें 47 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए, जबकि मिस्र के सदर मोहम्मद मरसी ने फौजी सरबरा और चीफ ऑफ आर्मी और चीफ ऑफ स्टाफ को जो है उन्होंने रिटायर करने का ऐलान कर दिया। फौज बहुत ताकतवर तस्वुर की जाती है मिस्र के अंदर और एक बहुत बड़ा इकदाम था जिस पर खासी खबरें बनी कि ये मामला हुआ है। और ओलंपिक्स जनाब अपने इख्ताम को पहुंचा। अमेरिका 104 तमगे लेकर सर फहरिस्त रहा और चीन दूसरे नंबर पर रहा। बताने बहुत जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अपनी तारीख में कभी इतने तमगे नहीं जीते ओलंपिक्स में, और एक जबरदस्त किस्म का लंदन ओलंपिक्स अपने इख्तिताम को पहुंचा जुलाई 2012 के अंदर। अफगानिस्तान में 3 खुदकुश हमले हुए जिसमें 50 अफराद हलाक हो गए, जबकि कामरा एयर बेस पर हमला हुआ, एक अफसोसनाक वाकया जो कामरा में हुआ जिसमें 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। एक जो है एहलकार शहीद हुआ और 7 तैयारे जो एक हमारा निगरानी का तैयारा है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। और OIC ने जनाब इसी माह में शाम की रुकनियत को जो है वो मुअत्तल कर दिया, शाम के अंदर जारी सूरत हाल है इसके हवाले से। और मुल्क में पाकिस्तान में तूफानी बारिशें शुरू हो गई जनाब जुलाई के महीने में, जिसमें 17 अफराद इब्तदाई तौर पर हलाक हुए। और इसी महीने में बलूचिस्तान में जनाब 100 डैम बनाने की मंजूरी दी गई। बने तो कुछ भी नहीं, लेकिन मंजूरियां हमारे यहाँ जरूर हो जाती हैं, अल्लाह करे बन भी जाएं। 100 डैम कहा गया होंगे। जुलाई का महीना कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन दीगर जो मामलात हैं वो मैं अगस्त के महीने में आपको बताना चाहूंगा। शाम के लिए ये महीना बहुत ही बुरा रहा और इस महीने के अंदर बहुत ज्यादा कत्लेआम हुआ। 400 से ज्यादा अफराद लोग जो हैं वो हलाक हो गए शाम के अंदर, जबकि लड़ाका तैयारों की बमबारी से दमिश्क में 60 अफराद हलाक हुए और एक अफसोसनाक सूरत हाल वहां पर देखने में आई। सितंबर का महीना जो है पेशावर में मतना बाजार में बम धमाका हुआ जी, 12 अफराद इस महीने में हलाक हो गए। और एफिडेंट जो केस था इस्माइली मूसा गिलानी और मखदूम शाहबुद्दीन की जमानतें जो हैं उन्हें मनसूख कर दिया गया इसी महीने के लिए। फौज ने पहली बार जनाब 3 रिटायर्ड जनरलों को उनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात थे उनको ट्रायल करने के लिए, जो रिटायर हो चुके थे उनको दोबारा से उनकी रिटायरमेंट का हुक्म वापस ले लिया गया ताकि उनका कोर्ट मार्शल किया जा सके। मैंने जैसे कहा कि फौज को सिविल कोई उनके खिलाफ काम करे तो फौज बड़ा बुरा मनाती है, लिहाजा फौज ने प्रेशर के बाद खुद ही ये फैसला कर लिया कि वो इन 3 जनरलों को दोबारा रीइंस्टेट किया जाएगा और रीइंस्टेट करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सो ये मामला भी हुआ। बल्दियाती ऑर्डिनेंस जारी हुआ जी इस महीने में, और बल्दियाती ऑर्डिनेंस सिंध में जो जारी हुआ था इसमें ANP और दीगर इत्तेहादी जो है मुस्लिम लीग फंक्शनल ये सिंध की हुकूमत से अलग हो गए थे इस ऑर्डिनेंस के जारी होने के बाद। मुल्क में तबाही और बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी था। 194 मजीद अफराद सितंबर के महीने में इस बारिशों की वजह से जाँ बहक हो गए थे, जबकि मैंने आपको बताया 50 लाख के करीब अफराद जो हैं डिस्प्लेस हो गए थे इस सारे मामले के अंदर। कोयटा में टारगेट किलिंग 18 अफराद जाँ बहक हुए, ये सितंबर के महीने की बात है। हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे कोयटा बलूचिस्तान पूरे ही में साल 2012 के अंदर, और खुसूसन जो टारगेट किलिंग का मामला है ये देखने में आया सूरत हाल बहुत ज्यादा। गुस्ताखाना फिल्म जो एक जारी हुई थी इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स के इनोसेंस, उसके हवाले से मुजाहरे पूरी दुनिया में चल रहे थे। पाकिस्तान में भी 43 अफराद जो हैं इन मुजाहरे में जाँ बहक हुए, जबकि मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियां नजर आतिश कर दी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया इसी माह के अंदर के जो पार्टी है वो अपना डेथ स्क्वाड, जो एजेंसीज हैं हमारी वो अपने डेथ स्क्वाड्स खत्म कर दें, जो अगर मुबैना तौर पर कोई हैं तो इसके बारे में कहा गया था। अक्टूबर के अंदर तहरीक इंसाफ ने जनूबी वजीरिस्तान की जानिब जनाब अमन मार्च किया, जबकि वजीर आला सिंध की बेटी के जलसे पर फायरिंग से 7 अफराद हलाक हो गए थे। और वेस्ट इंडीज ने अपना पहला T20 टूर्नामेंट जो वर्ल्ड कप है वो
जीता था पहली मर्तबा। और लीबिया में जो वजीर आजम है उनको बरतरफ कर दिया गया था इसी महीने के अंदर। मलाला यूसुफजई पर भी हमला इसी महीने में हुआ और वो उसके बाद फिर उनको ज़ाहिर है कि वो बरतानिया में है इलाज के लिए और उनको गोली मारी गई थी। शेर अफगान खान न्याजी साहब, बहुत बड़ा नाम एक और पाकिस्तानी सियासत का, जो कि इस माह में इंतकाल कर गए थे। इससे आगे चला जाए तो असर खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने असलम बेग, असद दुरानी, यूनुस सबीब के खिलाफ कार्रवाई और रकम सूद समेत वसूल करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो भी पैसे लिए गए हैं अक्टूबर के महीने में, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इनसे ये पैसे वसूल किए जाएं, जो कुछ ना हुआ। हुकूमत ने उस बारे में ना को कार्रवाई की। असल मकसद उनका अपने सियासी मुखालफिन को मेरे ख्याल में शायद बदनाम करना था कि ठीक है इनका नाम आए, प्रूव हो। बाकी वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि ये बाकी हजरात पैसे देते नहीं देते, ये उनका कोई इतना कंसर्न नहीं था। सो पॉलिटिकल जो गेन था वो इससे हासिल करना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीएनजी की कीमत जनाब कैदी के 30 से 38 रुपए सस्ती होगी, जिसके बाद सीएनजी नापैद हो गई, मिलनी बंद हो गई। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट चीनी ने फैसला दिया उन्होंने चीनी केस के अंदर, उसका भी अंजाम पाकिस्तान में यही देखने में आया। अमेरिका में सैनी तूफान ने तबाही मचा दी जनाब इस महीने में और 101 अफराद इसमें हलाक हुए, सैकड़ों जख्मी हुए, $50 अरब का अमरीकियों को नुकसान उठाना पड़ा। 1 नवंबर में जनाब अमरीकी अदालत ने डॉक्टर आफिया की अपील को मुस्तरद कर दिया और उनकी जो 86 साल की सजा कैद की दी गई है वो उस सजा को बरकरार रखा गया। और इसी महीने में यानी कि नवंबर के महीने में बराक ओबामा साहब एक बार फिर अमरीकी सदर मुंतखब हो गए, इलेक्शन उन्होंने जीते और फिर ज़ाहिर है कि अमेरिका के जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है उसके लीडर के तौर पर वो दोबारा उन्होंने चार्ज संभाल लिया। इसराइल ने गजा पे हमलों का आगाज किया जी नवंबर के महीने में। अफसोसनाक वाकया, बेतहाशा हजारों के हिसाब से मिसाइल बरसाए गए गजा के ऊपर और हमले के आगाज में 118 फलस्तीनी जो हैं वो शहीद हुए, जबकि मिस्र में बस और ट्रेन में तसादुम से 50 बच्चे नवंबर के महीने में जहां बाग हो गए। काजी हुसैन अहमद साहब के काफिले पर मोहम्मद एजेंसी में हमला किया गया जी नवंबर के महीने में, और लेकिन काजी साहब इस हमले में महफूज रहे, जबकि रावलपिंडी में मुहर्रम के जुलूस के ऊपर हमला हुआ और 20 अफराद इसमें जहां बाग हो गए थे। शोएब सैटेलाइट कमीशन की जानिब से बयान जारी हुआ जी कि लंदन में फ्लैट, गाड़ी और होटल में 45 लाख खर्च के सबूत उन्हें मिल गए हैं इस्लाम इफ्तिखार के हवाले से, जबकि जलालाबाद के अड्डे पर तालिबान ने, अमरीकी जो अड्डा है वहां पर हम खुद को हमला किया जिसमें 15 अफराद हलाक हो गए थे। दिसंबर के महीने में जनाब मजीद जो अगर बात की जाए तो नवंबर और दिसंबर लाहौर हाई कोर्ट ने ये कालाबाग डैम बनाने के अहकाम जारी किए थे, कालाबाग डैम बना दिया जाए, जबकि नैब की जानिब से कहा गया कि 3.5 खरब रुपए की करप्शन जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर हुई है। 3.5 खरब रुपए बहुत बड़ी रकम है और इसके बारे में कहा गया। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी एशियन चैंपियनशिप जीती और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को हराकर जो कांसी का तमगा है वो हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जो एशियन चैंपियन बनने की खबर है वो तो क्रिकेट भी दबशप गई बेचारों की, लेकिन ओलंपिक्स के हवाले से जो मैं समझता हूं कि हॉकी को जो हमारा कौमी खेल था हमने बहुत पीछे रख दिया, लेकिन बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो हमने तीसरी पोजीशन हासिल की उसके हवाले से भी ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और जनाब अल्ताफ हुसैन साहब को उनकी एक तकरीर पर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया, जो कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के सरबराह हैं, और 7 जनवरी को इनसे जवाब तलब किया गया है जनाब। 7 जनवरी आएगी तो देखेंगे क्या होता है। जबकि अमरीकी रियासत केंटकी में एक स्कूल में घुसकर फायरिंग कर दिए शख्स ने, जैसे 20 अफराद हलाक हुए, 27 टोटल थे, 20 बच्चे थे इसमें और 7 दीगर अफराद इसमें हलाक हो गए थे। और पोलियो टीमों पर भी हमला हुआ जनाब हफ्ता 2 पहले सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, और जिसके बाद पोलियो जो मुहिम है उसको बंद कर दिया गया था पाकिस्तान में, जबकि कौमी असम्बली ने फेयर ट्रायल बिल जो है वो मंजूर कर लिया था। ये कुछ पूरा 2012 का हमने जायजा आप खिदमत पेश किया। चंद मिनट 1-2 मिनट और मैं आपको जरूर लूंगा। 2012 जो मैंने आपसे कहा था कि अदबी दुनिया के अंदर भी बहुत सारे बड़े नाम हमसे जुदा हो गए और इस साल बिछड़ने वालों में मुल्क के नामवर अहले कलम, शायर, अदीब, मुफक्किर, मुसन्निफीन शामिल हैं, जिनमें ज़िया जलंधरी साहब, उबैदुल्लाह बेग, रज़िया भट्ट साहिबा, असगर भट्ट, शफकत तनवीर मिर्जा, अजहर जावेद, हाजरा मंसूर, प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्जा, नसरीन अंजुम, इकबाल राहत, अफजाल शाहिद, अब्बास नजमी, शहजाद अहमद, रफीक अजहर और दीगर शामिल हैं जो कि हमसे इस 2012 में जुदा हुए। ये बहुत बड़े बड़े नाम अदबी दुनिया के अंदर। फिल्मी दुनिया में 2012 बहुत बुरा रहा जी। एक भी उर्दू फिल्म इस साल हमारी रिलीज नहीं हो सकी और 16 फिल्में पश्तो में, 6 पंजाबी में, टोटल 22 फिल्में बनी और बाकी हम सारी इंपोर्ट करते रहे इंडिया से। सो जनाब मजमूई तौर पर 2012 को बहुत अच्छा नहीं रहा,
बेटर, बट एक शादी मैदान में बहुत बुरा, और लॉ एंड ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा। बिजली नापैद रही, गैस मिलती नहीं थी। 2013 अल्लाह करे बहुत अच्छा हो आप सबके लिए। इस दुआ के साथ फरहान मिजाज चाहता है कि 2013 में पाकिस्तान और दुनिया भर में जहां भी मुसलमान बसते हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, एक नई खुशियों की नवीद लेकर आए। ये नया ईस्वी बरस तमाम दोस्तों के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, मेरी यानी फरहान असलम की जानिब से और हमारी मैनेजमेंट की जानिब से भी आपको नए ईस्वी बरस की बहुत बहुत मुबारक हो। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला एक नए साल में एक नए प्रोग्राम के साथ फरहान असलम आप खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।